हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं वापस लौट आया हूँ, लेकिन इस बार मैंने सब्जेक्ट चुना है बिजनेस स्टडीज़। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप प्लीज़ बिजनेस स्टडीज़ पे क्या करिए, आप वीडियो बनाइए। तो मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ इसका पहला चैप्टर, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, जो आपको बहुत पसंद आने वाला है। ये बहुत ही ज़्यादा बेटा इंगेजिंग होगा, इंटरेस्टिंग होगा। और बेटा बहुत ज़्यादा आप इस वीडियो को क्या करेंगे, दूसरों को शेयर करेंगे, वायरल करेंगे। ये मैं बिल्कुल फ्री एजुकेशन आप लोगों को दे रहा हूँ। और इससे आप ही लोगों का बेटा क्या होगा, क्योंकि मैं आपका फ्यूचर क्या करना चाहता हूँ और ब्राइट करना चाहता हूँ और अच्छा करना चाहता हूँ। तो बिल्कुल आप मेरे साथ इसमें जुड़ सकते हैं। तो चलिए, बिजनेस स्टडीज क्लास 12th, पूनम गांधी की बेटा ये बुक है। मतलब बुक तो बेटा मेरी ही है तो पूनम गांधी ने सिर्फ इसे लिखा है, तो आप कुछ और मत समझिएगा। तो इसका बेटा हम लोग सबसे पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। पहले चैप्टर का नाम है बेटा क्या, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो बेटा चैप्टर को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। तो बेटा चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो बेटा ये मैनेजमेंट के ऊपर है, क्लास 12th हमारा। इसमें दो पार्ट हैं। पार्ट ए आपको प्रॉपर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा, और पार्ट बी आपको प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाएगा। बेटा वो भी बहुत इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक है। फिलहाल हम लोग इस बुक की बात करते हैं, मैनेजमेंट की। इसमें पहला चैप्टर हम लोग जानते हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए इंट्रोडक्शन। The curriculum of study 11th business studies covers what a business, what is business, what a different form of business, how to start different form of business। मतलब हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ रखा है कि बिजनेस क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कितने फॉर्म का होता है, कैसे बिजनेस शुरू किया जाता है। बट this year you will focus on how to manage the business, as successful organization do not achieve their goals by chance but by following a deliberate process called management। जो बेटा सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो जब अपने गोल को अचीव करती हैं, उसके पीछे बेटा प्रोसेस होता है। वो लक बाई चांस नहीं करती कोई भी चीज़। जैसे आप क्लास 12th कर रहे हो, और अगर आपको 90% अचीव करने हैं बेटा, तो आपका वो लक बाई चांस नहीं होगा। इसके पीछे आप क्या करोगे, मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे, है ना। आपने पूरा एक चार्ट बनाया होगा जिसमें आप क्या पढ़ने वाले हो, कैसे पढ़ने वाले हो। आपने एक प्रॉपर प्रोसेस तैयार करा होगा, और उस प्रोसेस के तहत जब आप स्टडी करेंगे, देन आप अपने गोल को क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। जब आप एक स्टूडेंट होके इतना फोकस होके आप चीज़ों को करते हो, तो सोचिए जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कितना ध्यान रखती होंगी अपने सारे प्रोसेस में। आगे देखिए, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क सक्सेसफुली विदाउट मैनेजमेंट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बेटा बिना मैनेजमेंट के सक्सेसफुली चल ही नहीं सकती, काम ही नहीं कर सकती। एज मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट क्या है बेटा, बहुत एसेंशियल हो जाता है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वट एवर वेदर इट इज अ बिग और स्मॉल, चाहे बड़ी हो या छोटी हो, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट सर्विस इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, है ना। एवरीवेयर वी रिक्वायर मैनेजमेंट, है ना। हर जगह, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, प्रॉफिट हो, नॉन प्रॉफिट सर्विस इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, सबको बेटा क्या है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मैनेजमेंट की पड़ती है। इवन हाउस वाइफ नीड टू मैनेज हर हाउस, है ना। इवन जो आपके घर में मम्मियाँ काम कर रही हैं, या अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी बीवियाँ काम कर रही हैं, तो वो सब की सब बेटा क्या कर रही हैं, वो सब भी घर मैनेज कर रही हैं मैनेजमेंट के थ्रू। यू एज अ स्टूडेंट नीड टू मैनेज योर स्टडीज। आप भी क्या कर रहे हो, आप एज अ स्टूडेंट भी अपनी स्टडीज को मैनेज ही कर रहे हो। इन सम सिंपल वर्ड्स वी से मैनेजमेंट इज गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम अदर्स। अ पर्सन हु हैज एबिलिटी टू गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर्स इज कंसिडर्ड एज अ गुड मैनेजर। एक आदमी जो उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो अपना काम करवा पाए, वो एक अच्छा मैनेजर कंसिडर किया जाता है। मैनेजर टेक डिसीजंस as to who will do what, keeping in mind skill and competence of employees when they will do it. Require basic job of a manager is to use best of physical, financial and human resource। तो बेटा जो मैनेजर होता है वो क्या करता है, वो बेस्ट यूज करता है, वो चाहे फिजिकल यूज हो, फाइनेंशियल यूज हो, या ह्यूमन रिसोर्स का जो भी यूज हो, वो उसका बेस्ट यूज क्या करता है, निकलवाता है अपने एम्प्लॉयज से।
All organizations, irrespective of their size or goal, have one thing in common, that is presence of management and manager. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बेटा उनका चाहे जो भी साइज हो मैटर नहीं करता, उनका एक लौता कॉमन गोल है। किस चीज़ का मतलब उनके कॉमन गोल नहीं, उनमें एक चीज़ कॉमन आपको देखने को मिलेगी, मैनेजमेंट की वहाँ पे प्रेजेंस होती है, मैनेजर्स वहाँ पे होते हैं। एग्जाम्पल में लीजिए, आप चाहे जो ले लीजिए, चाहे आप ले लीजिए HCL इज हेडेड बाय शिव नडर, माइक्रोसॉफ्ट बाय बिल गेट्स, विप्रो बाय अजीम प्रेमजी, गूगल बाय सुंदर पिचाई। ये सब क्या है बेटा, मैनेजर है अपने अपने आगे। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। क्या पढ़ेंगे बेटा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट या मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। क्या बता रहा है बेटा, मैनेजमेंट एक तरीके का प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। क्या बता रहा है बेटा, मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जो कि आपकी चीज़ों को पूर्ण कराता है, आपके एम को अचीव कराता है ना। क्या है, प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन, है ना, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे चीज़ें पूर्ण होती है विद द एम ऑफ अचीविंग गोल, उससे आपके गोल क्या होते हैं, अचीव होते हैं। और किस तरीके से होते हैं, इफेक्टिव तरीके से होते हैं, एफिशिएंट तरीके से होते हैं। तो अगर कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की बेटा बात की जाए तो उसमें तीन चीज़ें आती हैं, पहला प्रोसेस, दूसरा इफेक्टिवनेस, और तीसरी चीज़ है बेटा इफिशियंसी। आइए जानते हैं ये तीनों क्या होते हैं। Process refers to series or sequence of steps to be followed. Management is a process because it performs series of function to get the thing done. Process आपको पता है steps होते हैं, जैसे क्या क्या steps हो सकते हैं मैनेजमेंट, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना। ये सारे क्या है बेटा, फंक्शन है ना। इसके बाद क्या बोल रहा है बेटा, इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस क्या होता है, इफेक्टिवनेस इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल ऑन टाइम। इनका मेन काम होता है कि जो भी आपका गोल है, जो भी आपका वर्क है, आप उसको क्या करो, उतने तय समय पे काम करो। अब मान लो आपने 12th के लिए कोई चीज़ बनाई, मतलब कोई सिलेबस आपने बनाया, वीकली आपको वो चीज़ कंप्लीट करनी थी, बट आप एक साल बाद कर रहे हो, तो क्या कोई मतलब है उस चीज़ का करने का, बिल्कुल नहीं। इसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशन होती है बेटा, वो भी क्या करती है, चीज़ों को सही समय पे कंप्लीट करती है। इट इज़ कंसर्न विद एंड रिजल्ट। इनका मेन गोल क्या होता है, समय रहते, समय से पहले ही काम को क्या कर लिया जाए, अचीव कर लिया जाए। Being effective or doing work effectively means finishing the given task और अचीविंग द गोल ऑन टाइम, कि आप समय पे क्या करोगे, उस प्रॉपर काम को कंप्लीट करोगे। एफिशिएंसी का बेटा क्या मतलब होता है, एफिशिएंसी रिफर्स करता है टू डू द टास्क इन द राइट वे। राइट वे का मतलब होता है, जैसे बेटा आप लोग पढ़ाई करते हो तो स्मार्ट स्टडी है ना, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। आप कैसे अपनी चीज़ों को बहुत कम मेहनत करें, या ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करना पड़ा है, बट कितनी स्मार्टली आप अपनी चीज़ों को कवर कर रहे हो वो मैटर करता है। इसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशन होती है बेटा, वो भी क्या कर रही है, जैसे मान लो एक पिज़्ज़ा बनाने वाला है, तो वो पिज़्ज़ा बनाएगा, पिज़्ज़ा बनाने के बेटा 50 ऑप्शन होते हैं, तो वो उस ऑप्शन को चुनेगा जिसमें उसका कम से कम लागत आए, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन करे, और क्या करे, आपको चीज़ कंप्लीट करके दे, बना के दे। तो एफिशिएंसी इन्वॉल्व करता है बेटा कॉस्ट बेनिफिट लॉस। जैसे एग्जांपल ले लो कि आपकी मम्मी रोटियां बनाती हैं, तो ठीक है, वो डेली रोटी बना रही है, तो ऑब्वियस सी बात है, वो आटा बनाएंगी या जो भी आटा सान रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, है ना, तो उसमें आटा भी नहीं गिर रहा है, ज़्यादा गैस भी नहीं लग रही है, उनकी रोटियां भी क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी, क्योंकि वो लगातार उस काम को कर रही हैं। उस काम को करते करते उनके अंदर क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। और यही चीज़ आप करने जाओगे तो क्या, आटा फैला दोगे, पानी ज़्यादा डालोगे, आटा वेस्ट करोगे, गैस उड़ाओगे, रोटी भी कच्ची रहेगी, अधपकी रहेगी, ना जाने क्या क्या रहेगा उसके अंदर, है ना बेटा। तो एफिशिएंसी बेटा क्या करता है, रिफर्स करता है अपने टास्क को राइट वे के अंदर करना। तो अगर तीनों चीज़ों को बताया जाए तो क्या है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एक तरीके का क्या है बेटा, रिलेशन है, कि हम अपने काम को क्या करेंगे, प्रोसेस में करेंगे, इफेक्टिव तरीके से करेंगे और एफिशिएंसी से करेंगे। मतलब हम समय रहते भी वो काम करेंगे, बेस्ट वे के हिसाब से करेंगे, है ना, ताकि हमारी कॉस्ट भी कम आए, और क्या करेंगे, चीज़ों को, अपने एम को, अपने गोल को अचीव करेंगे। ठीक है,
तो ये रहा बेटा आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम लोग बेटा आगे चलते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की तरफ। चलिए देखिए, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट ऑफ गोल्स विच इट aims to achieve. Management always aim to achieving the organizational objectives. The function and activities of manager lead to the achievement of organizational objectives. तो मेन मैनेजमेंट का जो फोकस होता है वो अपनी गोल को अचीव करने में होता है। कोई भी टास्क हो, सेल बढ़ाना हो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, तो उनका मेन काम होगा, है ना। जैसे मान लो मुझे प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, तो उनका मेन फोकस ही उधर होता है कि वो अपने काम को क्या करेंगे, अचीव करने की तरफ फोकस करेंगे, है ना। नेक्स्ट बेटा क्या है, मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड ऑल द लेवल। परवेसिव मतलब बेटा सर्वव्याप्त है, सर्वव्याप्त। जैसे भगवान नहीं होते बेटा, हर जगह है, खुदा हर जगह है, जीसस हर जगह है, कृष्णा हर जगह है। इसी तरह मैनेजमेंट भी बेटा क्या है, हर जगह है, हर लेवल में, हर डिपार्टमेंट में, हर ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, वेदर बिग और स्मॉल, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, profit or non-profit making organization. The activities involved in managing an enterprise are common to all organization. ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बता रहा है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट क्या है बेटा, इसके तीन मेजर एरियाज हैं, जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है बेटा, work mean the main task or purpose for which organization is set up. For example, main purpose of a school is providing education. हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो हेल्थ सर्विस देना। तो मेन क्या है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, आप क्या चीज दे रहे हो, है ना। While managing, the work manager make sure organizational goal is achieved effectively and efficiently. Then क्या है बेटा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। पीपल मीन्स एम्प्लॉयज। तो पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। एम्प्लॉयज ही नहीं होंगे तो काम ही नहीं होगा। डिस्पाइट द डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, गेटिंग वर्क डन फ्रॉम पीपल इज स्टिल अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब ऑफ ईच मैनेजर। क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, बट फिर भी लोगों से काम करवाना तो मैनेजर का मेन काम होना ही चाहिए। सो मैनेजमेंट मस्ट टेक श्योर दैट दे आर हैप्पीली वर्किंग टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल by making their strength effective and weakness irrelevant. Management makes sure employees are satisfied in the organization and they contribute their best. अब जैसे मैं बेटा स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं टीचर हूँ, तो मैं जब स्कूल में पढ़ा रहा हूँ तो मैं तभी अच्छे से पढ़ा पाऊँगा जब वहाँ का लाइक भी कल्चर अच्छा होगा, वहाँ पे एटमॉस्फेयर अच्छा होगा, चीज़ें अच्छी होंगी, है ना। मैं सेटिस्फाइड हूँ तभी मैं क्या कर पा रहा हूँ, अपना बेस्ट दे पा रहा हूँ वहाँ पे। इसी तरह मैनेजमेंट ऑफ पीपल, भले आज के दिन में चाहे जितना टेक्नोलॉजी आ जाए, बट लोगों की वैल्यू हमेशा ही उतनी रहेगी जितनी होती थी। अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास एबिलिटी है, तो लोग आपके पास आएंगे ही आएंगे। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। Operations refers to activities of production cycles such as buying inputs, converting them into semi-finished goods and finished goods. Operation क्या होता है बेटा, हमने कच्चा माल खरीदा, कच्चे माल को हमने कन्वर्ट किया, पहले आधा जो माल बना एंड देन उसको फिनिश गुड्स में बदलना। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कॉन्सेंट्रेट करता है ऑन मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क विथ मैनेजमेंट ऑफ पीपल, डिसाइडिंग व्हाट वर्क हैज टू बी डन, हाउ इट हैज टू बी डन एंड हु विल डू इट। कि ये कौन डिसाइड करेगा क्या करना है, कैसे करना है और कौन करेगा इसे। ऑपरेशंस रिफर टू डे एक्टिविटीज विच आर कैरीड बाय पीपल टू गेट द वर्क डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। बिल्कुल समझ में आ गया। मैनेजमेंट क्या होता है बेटा, मल्टी डायमेंशनल होता है। ये तीन के तीनों एरियाज पे फोकस करता है और ये तीनों एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या करेगा,
प्लानिंग करेगा, ऑर्गेनाइजेशन करेगा, कंट्रोलिंग करेगा। प्लानिंग मतलब प्लान बनाएगा कि क्या करना है ना, जैसे स्कूल है तो उसको एजुकेशन देनी है, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। पीपल में वो स्टाफ वगैरह को देखा, उनको डायरेक्शन वगैरह देगा, जबकि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में प्रोडक्शन देखेगा, सेल देखेगा, परचेज देखेगा, सारी चीज़ें देखेगा। नेक्स्ट है बेटा मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या होता है बेटा, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया होती है। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस एंड नेवर एंडिंग फंक्शन। जैसे आपका कोई गोल अचीव होगा तो आपका कोई नया गोल बन जाएगा। जैसे कोई एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, अगर वो आईएएस ऑफिसर बन गया तो वो जाके सुसाइड थोड़ी ना कर लेगा, ऑब्वियस सी बात है, उसका फिर एक नया गोल आ जाएगा। इसी तरह जो मैनेजमेंट होता है इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग फंक्शन। All the function of management are performed continuously. For example, planning होगा, organizing होगा, staffing होगा, directing होगा, controlling होगा, and then फिर planning होगा, organizing होगा, staffing होगा, directing होगा, controlling होगा, और ये साइकिल लगातार चलती रहनी है, ये continuous process है। Then फिफ्थ है बेटा हमारा मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है बेटा, एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट रिक्वायर्स टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन। बिना कोऑर्डिनेशन के काम ही नहीं हो सकता। ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स इन कॉमन डायरेक्शन, कि सब लोग मिलके एक कॉमन डायरेक्शन, एक कॉमन गोल की तरफ आगे बढ़े। जैसे ये 4 लोग हैं, चारों लोग एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे होंगे, और इन सब का मेन एम क्या होगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट कराना। Management always refers to a group of people involved in managerial activities. Each individual perform his her role at his her designation and department. Then only management function can be executed. नेक्स्ट है बेटा मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या होता है, एक डायनेमिक फंक्शन होता है। डायनेमिक मतलब लगातार जो बदलाव हो रहे हैं वो उसको अडॉप्ट कर सकता है, आसानी से उसमें कहते हैं ना चीज़ें बदल रही हैं, संसार ही परिवर्तन का वो होता है ना एक मुहावरा, प्रकृति ही परिवर्तन का नियम समथिंग, है ना। तो इसी तरह मैनेजमेंट क्या करता है, अपने आप को ढाल लेता है। समझ लीजिए बिल्कुल पानी की तरह है कि भगोने में रखोगे तो उस शेप में आ जाएगा, बाल्टी में रखोगे तो उस शेप में आ जाएगा, तो वैसा ही है। An organization has to interact with external environment which consists of various social, economical, political factors. In order to be successful, an organization must change itself and its goal according to the need of environment. क्योंकि बेटा वातावरण तो हमेशा बदलता है, समाज बदलेगा, है ना, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बदलेंगी, पॉलिटिशियंस बदलेंगे, हर चीज़ बदलेगी। हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करना है बदलते हुए इन्वायरमेंट के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल डोमिनोज कीप इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेराइटीज ऑफ पिज़्ज़ा इन इट्स मेन्यू एज पर द चेंजेस इन द टेस्ट ऑफ पीपल। अगर सोचिए वो पुराने ही ढर्रे के पिज़्ज़े बना रहा होता तो यहाँ पे इतना वो इंडिया में फेमस नहीं, क्योंकि इंडिया में तो खुद ही इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, है ना। तो उसने भी क्या करा, अब अपने पिज़्ज़ा में इंडिया का भी तड़का डालने लगा, मसाले डालने लगे, पनीर डालने लगे, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें। नेक्स्ट है बेटा मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल मतलब आप मैनेजमेंट को छू नहीं सकते, क्या ये मैनेजमेंट भैया कैसे हैं आप, ये बिल्कुल नहीं होगा। मैनेजमेंट को आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनको आप चाय कॉफ़ी नहीं पिला सकते। मैनेजमेंट फोकसेस मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी फिजिकली सीन बट इट प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। मैनेजमेंट को आप देख नहीं पाएंगे, मैनेजमेंट को आप केवल महसूस कर पाएंगे। द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट बाय सीइंग द orderliness and coordination in the working environment when targets are met and employees are happy। जैसे आप किसी प्राइवेट, पहले अभी का तो मेरे को नहीं पता कि कैसा वहाँ का कल्चर है, बट जब मैं पहले अपने मतलब पापा लोगों के साथ जाता था, फादर लोग के साथ बैंक वगैरह में, तो जो सरकारी बैंक थे वो बिल्कुल मतलब आप वहाँ का मैनेजमेंट देख लो, है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं था। लेकिन अब समय शायद बदल चुका है तो चीज़ें बेहतर हो गई होंगी। और आप कोई प्राइवेट जगह पे चले जाओ तो वहाँ का मैनेजमेंट बिल्कुल आएगा, आपको बैठाएगा, पानी पिलाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपको देख के पता चल जाती है कि हाँ, है ना, कि ये चीज़ें ठीक हैं कि नहीं। तो बेटा ये था आपका मैनेजमेंट का प्रॉपर पूरा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स। तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जब मैं आऊँगा तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इसके लिए हम लोग क्या मिलेंगे बेटा, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, और तब करेंगे हम लोग
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बेटा मैंने ये नया सीरीज़ शुरू किया है और बिज़नेस स्टडीज़ की ये सीरीज़ बेटा शुरू हुई है और ये लाइन टू लाइन चलेगी, ये आपके पूरे ईयर चलेगी। आप अगर जुड़ जाते हो तो 12th में मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ कि बिज़नेस में आपके 90 मार्क्स आने वाले हैं। तो आप बिल्कुल मन लगा के पढ़िए। मैं अभी आपको पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद मैं आपके साथ केस स्टडीज़ सॉल्व करूँगा और सैम्पल पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो बेटा आप लोगों को इसमें बहुत मज़ा आएगा, बिजनेस स्टडीज़। और अगर आप लोगों को इकोनॉमिक्स की भी वीडियो चाहिए तो आप बेटा कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि मुझे इकोनॉमिक्स की भी वीडियो चाहिए, तो मैं बहुत ही जल्दी फिर इकोनॉमिक्स पे भी क्या करूँगा, वीडियो बना के लाऊंगा। और अकाउंटेंसी की बेटा मैं नई सीरीज़ निकाल रहा हूँ, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी 12th की सीरीज़ पे मैं थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ, फिर धीरे धीरे मैं 11th की सीरीज़ पे भी आऊँगा। तो तब तक बेटा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए बेटा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन सारी चीज़ों को बना के रिकॉर्ड करने में और फिर ये सारी चीज़ें करने में। तो बेटा आपका बिल्कुल सपोर्ट चाहिए। तो आज के लिए बेटा इतना ही, चलिए मिलते हैं। थैंक यू।